हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? और क्या कभी हम इंसान इस यूनिवर्स के कोने तक पहुंच सकते हैं? आज हम आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के किनारे की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। ब्रह्मांड के कुछ अनसुने रहस्य को जानने के लिए चलिए अब पृथ्वी छोड़कर चलते हैं। अंतरिक्ष में और थोड़ी ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें हमें धरती पर नीले और हरे रंग की परत दिखाई देती है। यहां से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसे हम स्पेस की होटल भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीजों में से एक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, जिससे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं और ये एक दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट लेता है। इस स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर हमें अनेक सैटेलाइट का जाल दिखाई देता है। यहाँ इंसानों के द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट और ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं सैटेलाइट की बदौलत हम मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आदि का इस्तेमाल कर पाते हैं। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं चांद पर, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ना जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु और एस्टेरॉयड की मार झेल रहा है, इसलिए इसकी सतह में कई बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज की ज्यादा रोशनी ना पहुंचने की वजह से चंद्रमा पर ज्यादातर अंधेरे का माहौल ही बना रहता है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो जिस तरह पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि यहां से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और वहां से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है। चलिए अब हम सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ चलते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वह हमें छोटे चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य इतना बड़ा है कि वह अपने अंदर एक दो नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी को समा सकता है। वहीं सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि यह पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह और प्लूटो और अनेक चंद्रमा व धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है और सोलर सिस्टम से थोड़ी और दूर जाने पर हमें हमारा सौर मंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए सौर मंडल के छोर पर चलते हैं। यहाँ एस्टेरॉयड का एक विशाल समूह दिखाई देता है, जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा एस्टेरॉयड मौजूद है, जो सौर मंडल को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं, जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी, जहां एक नहीं बल्कि 3-3 सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लिसे 581 प्लेनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका ग्लिसे 581c नाम से जाने जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने लायक तापमान तरल स्वरूप में पानी और पृथ्वी जैसी सतह मौजूद है और कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि इस ग्रह पर एलियंस के होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। अब और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष दूर जहां स्टीफेंसन 2 18 नाम का तारा मौजूद है, ये हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा है, जो कि सूर्य से 2000 गुना बड़ा है और इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। दोस्तों, तारों के ब्रह्मांड में कई रूप मौजूद हैं, जिनमें से एक है ये व्हाइट ड्वार्फ। हमारे सूरज जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से करीब 10,000 गुना ज्यादा होता है और आपको जानकर हैरानी होगी किस पर मौजूद एक चम्मच का वजन करीब 15 टन के बराबर होता है। ये ज्यादा चमकीले नहीं होते क्योंकि इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता,
वहीं हमारी आकाश गंगा में न्यूट्रॉन स्टार भी मौजूद है, जो आकार में हमारे सूरज से काफी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा है। इस तारे पर मौजूद एक चम्मच का वजन 2 अरब टन के बराबर है। वैज्ञानिक के अनुसार इस न्यूट्रॉन स्टार पर भी जीवन संभव है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई जीव बसा भी होगा तो ऐसे जीवों की आयु सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स की होगी। अब अपने सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारे गैलेक्सी, जिसमें 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है और 10 अरब व्हाइट ड्वार्फ भी मौजूद हैं। वहीं हमारी गैलेक्सी में करीब 100 अरब प्लेनेट मौजूद है, अनगिनत एस्टेरॉयड मौजूद है और न जाने ऐसे कितने ऑब्जेक्ट मौजूद है जिन्हें अभी तक हम जान ही नहीं पाए हैं। और इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट्स को जिसने अपने आसपास रखा है वह है हमारी आकाश गंगा का सेंटर, जहां मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए मिल्की। वे आकाश गंगा को लेकर एक रोमांचक तथ्य यह है कि यह इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो से भी इस सफर को पूरा करने में 1 लाख साल का समय लग जाएंगे। साथियों, अब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सीज से भी बड़ी गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, जिनमें से हर 30 गैलेक्सीज के समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं विगो सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल है। ये सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अपनी यात्रा और आगे बढ़ाते हुए हमें विगो सुपर क्लस्टर जैसे सैकड़ों सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक ने लेनिएकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें करीब 1 लाख गैलेक्सीज शामिल हैं। लेनिएकिया सुपर क्लस्टर से थोड़ा दूर जाने पर हमें इसके जैसे कई बड़े सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं हमारे ब्रह्मांड को, जिसमें लेनिएकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। और यहां से देखने पर पृथ्वी या सौर मंडल तो दूर की बात मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख पाना नामुमकिन है। अब शायद आपको हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बात जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये सिर्फ हमारा अनुमानित ब्रह्मांड है और कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक 13 मिलियन सालों पहले एक बिग बैंग हुआ था। तब से लेकर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, मतलब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का ना ही कोई सेंटर है और ना ही कोई छोर, यानी इंसानों का ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिक का तो ये भी कहना है कि अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड जितने और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्या अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है और हम इंसान हजारों सालों तक भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर भी शायद ब्रह्मांड के 1% हिस्से को ही जान पाएंगे। दोस्तों, आपको ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना।